नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन करने वाले हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बीच। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारा जो सेमेस्टर 1 है उसमें जो मैथमेटिकल फिजिक्स के एक टॉपिक में आता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, उसी में हमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल देखने को मिलता है। तो उन्हीं के कुछ प्रॉपर्टीज़ को, या ऐसा कह सकते हो कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे आज कंपेयर करके देखने वाले हैं कि किसमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। ओके मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, अगर आप ग्रेडियंट पता करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट आप किसी भी एक गिवन स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट पता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ग्रेडियंट जो पता होता है वो स्केलर फंक्शन का होता है। लेकिन वहीं अगर आपको डाइवर्जेंस निकालना है तो डाइवर्जेंस जो है वो वेक्टर फंक्शन का निकलता है। उसी प्रकार से कर्ल भी आपका वेक्टर फंक्शन का निकलता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। इट इज़ फॉर स्केलर फंक्शन और स्केलर फील्ड। ओके, बट वहीं डाइवर्जेंस के लिए लिखे हैं इट इज़ फॉर वेक्टर फंक्शन और वेक्टर फील्ड, और कर्ल के लिए हम लोग लिखे हैं इट इज़ फॉर वेक्टर फंक्शन और वेक्टर फील्ड। ये अपना फर्स्ट पॉइंट है। देखिए, सेकेंड पॉइंट हम लोग रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग लिखे हैं कि जो ग्रेडियंट है उसे हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं ग्रेड फाई, और चाहे तो इसे हम लोग डेल फाई भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो डाइवर्जेंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ गिवन वेक्टर फंक्शन से एरो एफ, और ये आपका इक्वल होता है किससे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल और जो गिवन वेक्टर फंक्शन है वो। ठीक है, और अपना कर्ल को आप कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कर्ल एरो एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस एरो एफ। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, कर्ल आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर और गिवन वेक्टर फंक्शन के बीच का। दिस इज द सेकेंड पॉइंट जो यहाँ हम लोगों ने लिखा है। देखिएगा, gradient is represented as grad phi और del phi where phi is any scalar function। वहीं पर divergence is represented as divergence arrow f और del dot arrow f where arrow f is any vector field, and curl is represented as curl arrow v और arrow del cross arrow v where arrow v is any vector field। देखिए, थर्ड पॉइंट हम लोग इसके रिजल्टेंट के रिगार्डिंग लिखे हैं। मान लीजिए आपने किसी भी एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकाला तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो एक वेक्टर होगा। उसी प्रकार से अगर आपने किसी एक गिवन वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस निकाला तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो स्केलर होगा। ओके, और अगर आपने किसी गिवन वेक्टर फंक्शन से एरो एफ, एरो वी, कुछ भी, उसका अगर आपने कर्ल निकाला तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो वेक्टर होगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है जो रिजल्टेंट के रिगार्डिंग हम लोग लिखे हैं। देखिएगा, ग्रेडियंट के लिए क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, डाइवर्जेंस के लिए रिजल्टेंट आपका स्केलर होता है, और कर्ल के लिए जो रिजल्टेंट होता है आपका वो वेक्टर होता है। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट हम लोग लिए हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा, देखिए, हम लोगों ने अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं देखा जहाँ पे हमें ग्रेडियंट जीरो से इक्वल मिले, मतलब डेल फाई जो है वो जीरो से इक्वल मिले, ऐसा कोई केस नहीं देखा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो अपना डेल फाई इज इक्वल टू ज़ीरो है, अर्थात ग्रेड फाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये जो है हो सकता है कि ये पॉसिबल हो सकता है ये नहीं भी पॉसिबल हो, तो इसके लिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हैं किसी भी एक गिवन फंक्शन का, है ना, किसी भी गिवन वेक्टर फंक्शन का, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा, और वो हमें ज़ीरो से इक्वल मिलता है, तो इसका अर्थ ये है कि जो गिवन वेक्टर फंक्शन है वो एक सोलिनॉइडल वेक्टर फंक्शन है। ओके, उसी प्रकार से जब आप कर्ल निकालते हो किसी भी एक गिवन वेक्टर फंक्शन का और वो कर्ल ज़ीरो से इक्वल मिलता है, तो इसका अर्थ ये है कि जो गिवन वेक्टर फंक्शन है, ओके, वो इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, वो इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन है या इरोटेशनल वेक्टर फील्ड है। ये अपना फोर्थ पॉइंट है जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। थोड़ा सा देखिएगा, फोर्थ पॉइंट, डेल फाई इज इक्वल टू ग्रेड फाई इक्वल टू ज़ीरो मे और मे नॉट बी पॉसिबल। फिर डाइवर्जेंस के लिए लिखे हैं कि अगर हम लोग किसी भी एक वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालें और उसका रिजल्ट हमें ज़ीरो मिले तो जो गिवन वेक्टर फील्ड है या गिवन वेक्टर फंक्शन है वो सोलिनॉइडल कहलाता है। ठीक है, और चौथे में हम लोग लिखे हैं मतलब जो चौथा पॉइंट है कर्ल के लिए, वो यहाँ लिखे हैं कि इफ़
डेल क्रॉस एरो एफ मतलब आपने कर्ल निकाला किसी भी एक गिवन वेक्टर फंक्शन का, वो आपको जीरो मिला, उसका रिजल्ट आपको जीरो मिला, तो जो गिवन वेक्टर फील्ड है उसे हम लोग इरोटेशनल वेक्टर फील्ड या इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन कहेंगे। इसके बाद दो और पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फोर्थ तक देखे थे, फिफ्थ देखिए ग्रेडियंट क्या होता है, एक नॉर्मल वेक्टर होता है। अगर इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो ग्रेडियंट एक्चुअली में एक नॉर्मल वेक्टर होता है। वहीं पर डाइवर्जेंस एक्चुअली में अमाउंट ऑफ फ्लक्स होता है। ओके, डाइवर्जेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से, कोई भी एक गिवन पॉइंट से जो आपका फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है, ओके, जो डाइवर्ज हो रहा है पॉइंट से, उसे कहते हैं अमाउंट ऑफ फ्लक्स, वही है ना, उसे ही क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। ठीक है, और कर्ल की अगर बात करें तो कर्ल बेसिकली रोटेशन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, रोटेशन या फिर सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ एक टर्म है आपका रोटेशन। ठीक है, अच्छा इसमें एक और पॉइंट हम लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, है ना। चलिए सिक्स्थ पॉइंट देखिए, ग्रेडियंट के लिए हम लोग केवल डेल यूज़ कर रहे हैं। ओके, डाइवर्जेंस के लिए हम लोग डेल के साथ डॉट भी यूज़ कर रहे हैं, और कर्ल के लिए हम लोग डेल के साथ क्रॉस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट यहाँ पर बन सकता है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कंपैरिजन किए ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बीच। होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा।